हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। गाइस, जो रीडिंग होने वाली है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन रहने वाला है, क्या उनके डीप इमोशंस हैं इस रिलेशन को लेकर, क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनको भी इनकी रीडिंग की ज़रूरत है, इस रीडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं होगा उसको जाने दीजिएगा। पॉजिटिव रहना है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती रीडिंग्स, तो केवल आप एनर्जी में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पॉजिटिव रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपना नाम ले लीजिए और फिर अपने पार्टनर में फोकस हो जाइए, ठीक है। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिएगा, ठीक है, और पॉजिटिव रहना है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। हे यूनिवर्स, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है इस समय, क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिलो दिमाग में इस समय। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, 9 ऑफ कप्स की, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे जो राशियाँ आई हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, मिथुन, एक्वेरियस, कुंभ राशि। ये राशियाँ यहाँ पे निकल कर आई हैं। ओवरऑल सभी राशियों के लिए है ये रीडिंग, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ना, आपके पार्टनर ने अपने काम पे आपके साथ रहते हुए बहुत चीज़ें प्लान करी होंगी, बहुत चीज़ें, मतलब आपसे ज़्यादा उनको अपने काम पे फोकस्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत काम काम काम, अपने काम के प्रति उन्होंने काफ़ी कुछ अचीवमेंट भी किए होंगे, उनकी अच्छी जॉब भी होगी, उनका करियर भी अच्छा होगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पे उन्होंने केवल काम पे ध्यान दिया है, आपके लिए समय नहीं निकाल पाए, वो आपको समय नहीं दे पाए, आपके साथ पल भर कुछ प्यारी बातें कर पाए, ऐसा उन्होंने समय नहीं निकाला। आपके इमोशंस को समझे, आप क्या चाहते हो, आप क्या शेयर करना चाहते हो, उन्होंने उसकी परवाह नहीं करी होगी। काम पे ज़्यादा फोकस्ड होकर आज जब आप उनके साथ नहीं हो तो उनको कहीं ना कहीं एक अकेलापन, खालीपन उनकी लाइफ में नज़र आ रहा है। उनको चाहिए अब वो सिचुएशन जब आप उनसे अपने इमोशन शेयर करना चाहते थे, जब आप उनसे अपना खाली समय बांटना चाहते थे, जब आप उनसे अपने प्यार भरी बातें करना चाहते थे, तब जो कि उन्होंने मिस किया। पर आज वो उन चीज़ों को ही मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो एक अकेला, तन्हा सा, जिसको प्रोग्रेस तो मिली है लाइफ में, पर एक रिश्ता है जो पीछे छूट गया है, जो उन्होंने जाने अनजाने में खुद अपने हाथ से उसको पीछे छोड़ा है। तो आज जो है, आज उनको भले ही चीज़ें मिली हो, उनको सफलता मिली हो, पर एक सच्चा प्यार की कमी उनको अपनी लाइफ में महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। आपने ना उनके साथ बहुत, उनके एक सपोर्टिव सिस्टम थे आप उनके, मतलब जब भी उनको ज़रूरत थी उनको इमोशनली हेल्प की,
एक होता है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हों पर एक इमोशनली सपोर्ट करते हुए आपकी तरफ से मुझे नज़र आ रहा है। आपने काफ़ी कुछ संभाला है अपने एंड पे, उनको बहुत संभाला है और जो आपने हर सिचुएशन में उनका साथ दिया है ना, उसकी कदर उन्होंने उस समय नहीं करी है। और अब ना उनको वो चीज़ें सब याद आ रही हैं कि एक इतना अच्छा रिश्ता, एक इतना अच्छा इमोशनल हम दोनों का जो अटैचमेंट था वो अब पीछे रह गया है, उसको कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे हैं। और अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप जैसे थे वैसे अच्छे थे, मैं आपके लिए समय नहीं निकाल पाई, मैं अपनी चीज़ों में इतना बिजी हो गई कि जो एक प्योरिटी थी इस रिश्ते में वो इन्होंने ख़त्म कर दी। ठीक है, एक स्ट्रेंथ ही अपने अंदर ला रहे हैं चीज़ों को बेयर करने की, कि मैं हर सिचुएशन में काम रहूं, कीप काम रहूं, हर सिचुएशन को हैंडल कर सकूं। ठीक है, वो साहस अपने अंदर ला रहे हैं। इन्होंने लाइफ में मटेरियलिस्टिक गेन तो इनको मिले हैं, ठीक है, पर जो एक प्योरिटी, एक रिश्ते में जो एक मजबूती थी, एक प्यार था, एक सपोर्ट था, वो कहीं ना कहीं ये मिस कर रहे हैं, उसको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, जिसके कारण ये चीज़ों को करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं पर अभी ना कहीं अकेला एक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इनको ऐसा लगता है कि ये अपनी लाइफ में बिजी थे, ये कहीं कुछ अपना शेड्यूल बना रहे थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी काम के प्रति बिजी थे, तो आप उनको वो फोकस नहीं दे पाए। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनका दिल दुखाया है, आपने इनको चीट किया है, ये जो नहीं चाहते थे वो आपने ऐसा काम किया है जिसके कारण इनको हर्ट हुआ है। आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ अंडरस्टैंडिंग आई हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आई हो, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये चीज़ें क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब कहीं ना कहीं जो ये चाहते थे इनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। ये अपने काम में बिजी थे, आप अपने काम में बिजी थे। जब इनको सपोर्ट की ज़रूरत थी आपने हमेशा इनका सपोर्ट किया है मेंटली और बहुत साथ दिया है, पर कहीं ऐसी सिचुएशन होती है कहीं पे आप अवेलेबल ना हो इनके लिए, तो इन्होंने उसी को ज़रिया बना लिया हो अपना दुखी होने का, कि मैं अपनी तरफ से तो कर रहा हूँ, कोशिश कर रही हूँ, पर आपकी तरफ से मुझे कुछ सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इनको ऐसा लगता है आपने इनका साथ नहीं दिया है हर जगह, या आपने इनका दिल दुखाया है, जो ये नहीं चाहते थे वो आपने किया है, जिसके कारण ना इनको बहुत दुख पहुंचा है, इनका दिल टूटा है। ठीक है, टू ऑफ सॉर्ट्स की, जैसे कि मैंने बताया अभी, परेशान है, दिल टूटा है, एक अकेलापन इनको लाइफ में लग रहा है सब कुछ होते हुए भी। अब ये ना एक सच्चाई के रास्ते पे एक सच्चाई को ढूंढना चाहते हैं, पर इन्होंने आंखों में ना पट्टी बंध ली है। जैसे एक गलती करी भी होगी, चलो एक गलती करिए, पर उसको दिल में बैठाकर रिश्ते को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है। ये आपसी तालमेल, आपसी अंडरस्टैंडिंग से रिश्ता चलाया जाता है, जो ये कहीं ना कहीं मिस कर गए। ये अपने ही ईगो में, अपने ही एटीट्यूड में रहे, इन्होंने समझा नहीं। ठीक है, पर ये आज ना चाहकर भी एक अकेलापन अपना दूर नहीं कर पा रहे। इनके अंदर एक डर है इस रिलेशनशिप को लेकर, कह लो अपनी चीज़ों को बैलेंस ना करने के पीछे इनका क्या कारण है। इनकी एंजाइटी हो रही है, इनको किसी ने हर्ट किया है या आपके थ्रू हुआ है, या ये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे वो इनको नहीं मिला है, जिसके कारण इनकी लाइफ में इनकी सोच डिसबैलेंस हो गई है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं पर इनको ऐसा लग रहा है इनके हाथ में कुछ नहीं लग रहा है। इन्होंने चीज़ों को ना समझना छोड़ दिया है। ये चीज़ों को जैसे एक समझ होती है, समझ के कारण हम उस चीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं, इनके साथ ये अभी नहीं हो रहा है। ये चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि किस कारण से ये चीज़ें हुई हैं, क्यों हुई हैं। एक अंडरस्टैंडिंग इनकी लाइफ में नहीं बन पा रही है। इनको ये सिचुएशन ऐसी लग रही है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट समय है और मेरे हाथ में नहीं है कि मैं इसको अपनी लाइफ से निकाल पाऊँ, क्योंकि उनकी सोच ही बैलेंस नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे ये एनर्जीज़ हैं जो इनकी सिचुएशन चल रही है। अब हम क्लेरिफाई करेंगे यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है निकल के। एक डिसबैलेंस जो इनकी लाइफ में बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है, अकेलापन क्यों महसूस हो रहा है।
तो देखिए द मून की क्लेरिफाई कर रही है। इनको ना ऐसा लग रहा है कि आपने इनको ना अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया। इनकी एनर्जी ऐसी है, आज ये इनके पास सब कुछ होते हुए भी आप नहीं हो, और इनको किसी भी रिश्ते पे यकीन जैसा हो नहीं रहा है। एक इल्यूजन सा पैदा हो रहा है। ऐसा लग रहा है इनको कि आप इनके साथ जुड़े हुए थे, आज बात नहीं हो रही है। आप इनके साथ जुड़े हुए थे, तब जुड़े हुए थे जब आपको इनकी ज़रूरत थी। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि रिश्ते किसी ज़रूरत के में डिपेंड नहीं होते हैं। वो रिश्ते बन जाते हैं और एक दूसरे की समझ से ही रिश्ते बनते हैं। तो ये चीज़ ना ये समझ नहीं पा रहे। इनको एक चीटिंग का एहसास हो रहा है, एक दिल दुखाने वाली फीलिंग आ रही है इनकी कि मेरा दिल दुखा है, मेरे को हर्ट किया गया है और मेरे को धोखा दिया गया है, इनके साथ बिट्रेल हुआ है। इनको ऐसा लगता है इनको रिश्तों में धोखा दिया है, जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हुआ है, ठीक है। और वो ऐसा हुआ है कि इनको ये टूट गए हैं, अब ये किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये सिचुएशन इनकी बनी है। जबकि देखा जाए तो आप इनके लिए बहुत लॉयल थे, आप इनके लिए टाइम निकालते थे, आपने इनको मेंटली सपोर्ट बहुत किया था। देखते हैं 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं क्यों आई है, ठीक है। तो चीज़ें देखो, आप इनके स्ट्रेंथ थे, इमोशनली सब कुछ किया था आपने इनके लिए, ठीक है। बहुत ये इस चीज़ को मानते भी हैं कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, पर क्यों किया है, कहीं इससे आपका फ़ायदा तो नहीं हुआ, आपने इसीलिए तो इनका सपोर्ट नहीं किया। इस टाइप की इनकी मेंटालिटी दिख रही है। ये काफ़ी अपनी सोच को बैलेंस तो कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है। बहुत डिसबैलेंस हो गई है इनकी लाइफ। चीज़ें इनकी मटेरियलिस्टिक गेन इनको भले ही मिल रहे हो, पर एक लव रिलेशनशिप इनका पीछे छूट गया है, जिसमें ये अपने आप को काफ़ी कमज़ोर महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं और चीज़ों को बैलेंस करते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। इनके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि अभी एक स्ट्रेंथ और एक करेज लाने की इनको बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में, जो कि इनमें हो नहीं पा रहा है। ये हर चीज़ में कमियां ढूंढ रहे हैं। रिश्तों में तो ऐसा नहीं होता है कि केवल कमियां ही ढूंढें, अगर अच्छाई भी हो तो उसमें भी यही ढूंढे कि इनका ही कोई फ़ायदा था इसीलिए ये इस रिश्ते में जुड़े हैं। तो काफ़ी डिसबैलेंसिंग हो रखी है इनकी सोच इस समय। ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक लाइफ में सब कुछ होते हुए भी पीछे छूट जा रही है इनकी लाइफ। ये उस स्टेज में नहीं है जहाँ पे इनको होना चाहिए था इस समय। इन्होंने खुद कुछ गलतियाँ करी हैं जिसके कारण ये सिचुएशन इनके साथ ये आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की चीज़ें मैं अगर एनर्जी क्लियर करूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा था ना, आपके साथ ये बहुत कंफर्टेबल थे, आपके साथ बहुत अच्छा रिश्ता, इनका बॉन्ड अच्छा चला हुआ आ रहा था, पर इनको एक डर था कहीं मैं ना इस रिश्ते में बंद के ना रह जाऊं, कहीं अगर मैं कुछ कमिट कर लूं आप सीरियस हो जाओ, कहीं मैं कुछ बोल दूं फिर आपके लिए वो हार्मफुल हो, और ताकि इनकी लाइफ में उससे कुछ डिस्ट्रॉय हो। तो एक डर, एक सब कुछ होते हुए भी, रिश्ता इतना अच्छा सपोर्टिव होते हुए भी इनको एक डर था, वो था अपनी फ्रीडम खो देने का डर। कहीं मैं बंद के ना रह जाऊं, कहीं मैं इस रिश्ते के चक्कर में अपना करियर को ना भूल जाऊं, कहीं मैं अपना जॉब ना कर पाऊं। मतलब एक अच्छा इमोशनल सपोर्ट मिलते हुए भी, सब कुछ अच्छा होते हुए भी, मटेरियलिस्टिक गेन मिलते हुए भी ना, इनके हाथ में आप थे, इनके साथ आप थे, पर इन्होंने ना कहीं उसकी कदर नहीं करी। इनको हमेशा कुछ अच्छे करने की, अच्छा ही कुछ और हाथ लगे इनके, उसमें ये फोकस्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब इनके हाथ में आज जो है उस पर ध्यान नहीं दिया इन्होंने, जो ये बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते थे, एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को बैलेंस कर सकते थे। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने किसी भी चीज़ को लेकर इन पे प्रेशर जमाया हो। इनकी अपनी ही एक थॉटफुल प्रोसेस ऐसी चली थी कि मैं रिश्तों में तो हूँ, सब कुछ अच्छा है, पर मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, मैं बहुत चीज़ें कर सकता हूँ। अगर मैं इस चक्कर में कहीं अपने करियर पे ध्यान ना दे पाऊँ, कहीं मैं फोकस ना कर पाऊँ, तो इस चक्कर में इन्होंने क्या करा, आपको भी कमिटमेंट नहीं दी, और जो आज आप उनके साथ खड़े थे उस पर भी ये फोकस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इनको दुख हो रहा है, इनको परेशानी हो रही है, चीज़ें डिसबैलेंस हो गई है इनके लाइफ में, और ना चाहते हुए भी
वो सिचुएशन इनके सामने आ रही है जो ये नहीं चाहते हैं। चीज़ें खड़ी हैं, चीज़ें हो सकता है ये इनको अच्छा सब कुछ इनको अच्छा इनके अकॉर्डिंग फिनेंशियली अच्छा मिला हो, पर जो इमोशनली बात करूँ मैं, एक इमोशनली सपोर्ट आपके साथ मिलता था वो ये मिस कर रहे हैं। इनको अभी भी वो चीज़ उसकी वैल्यू अब पता चल रही है। इनको कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है चीज़ें। इनको ऐसा लग रहा है कि आप तब इनके साथ थे जब इनके पास सब कुछ था, इसीलिए आप इनके साथ जुड़े थे। क्या ये इनका डिसीजन सही है, क्या ये गलत है, ये इसी खोज खबर में लगे हैं। मतलब बहुत डिसबैलेंसिंग हो गई है इनकी सोच। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनके लिए समय नहीं निकाला तो कहीं आप कहीं और तो नहीं हो, कहीं आप किसी और को तो नहीं पसंद कर रहे हो, कहीं आप किसी और से तो नहीं बात कर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है आपने इनको चीट किया है, आपने इनका फ़ायदा उठाया है। तो इस टाइप की एनर्जी जो इनके पास थी वो इन पे उस पे ध्यान नहीं दिया इन्होंने। जो इनके पास नहीं थी बस केवल उसके पे फोकस्ड होते रह गए, जिसके कारण ना आज ये इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, इमोशनली बहुत वीक हैं। ये इनका खुद पे तो ट्रस्ट है कि मैं कर पाऊँगा, पर इनकी सोच ऐसी बन गई है जो इनको ना रह रह के परेशान कर रही है। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं। तो देखो, इनका दिल दुखा है। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको चीट किया है, आपने इनको धोखा दिया है। एक हो सकता है कि आप इनसे कुछ बताने वाले हो, कुछ बताना चाह रहे थे लाइफ में, पर आप नहीं बता पाए क्योंकि ये खुद ही इतने बिजी थे। आपको डर था कि ये क्या पता मेरे इमोशंस को ना समझे, पर जिसके कारण इन्होंने ना बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी दोनों के बीच में। ये चाह कर भी उससे निकल नहीं पा रहे, जिसके कारण उनको हर्ट भी हुआ है। और एक जो कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में, जैसे मैंने बताया, वो इमोशंस आप इनसे शेयर करना चाहते थे पर कर नहीं पाए इनकी नेचर, इनके बिहेवियर के कारण, जिसके कारण इनको ऐसा लगा सारी बातें मेरे से नहीं कही गई हैं, सारी चीज़ें मुझे नहीं बताई गई है। एक कम्युनिकेशन गैप जो होता है ना, और ये भी दिखाई दे रहा है ना, इनका हर्ट इसलिए हो रहा है कि इनको हर्ट कि आप अगर इनको कुछ बात बताते होंगे, इनसे चीज़ें शेयर करते होंगे, तो इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं इन पे हावी ना हो जाओ। क्योंकि एक इनको अपनी सेल्फ इमेज ना बहुत प्यारी है। मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं समझदार हूँ रिश्तों के प्रति, तो मैं सब कुछ सही कर सकती हूँ। ठीक है, एक अपना ही एक ईगोइस्टिक कह लो आप ना रिलेशंस में, तो वो टाइप की है। ये कहीं ना कहीं ना सुनने वाले पर्सन रहे होंगे, इन्होंने चीज़ों को समझा नहीं। एक होता है एक समझाना, ये नहीं समझे होंगे चीज़ों को, तो जिसके कारण इनको हर्ट हो सकता है, इनको दिल दुखा हो सकता है। ठीक है, आज ये ढूंढ रहे हैं एक सपोर्टिव, एक मेंटोर अपनी लाइफ में जो कि चीज़ों को सही कर सके आपके साथ। ये चाहते हैं एक ऐसा इमोशनल अटैचमेंट जो कि रिश्तों में बेहतर लेकर आए, पर अगर ये बदलेंगे तभी ये सब संभव हो सकता है। 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है ये देखते हैं। ये चीज़ों को ना समझ नहीं पा रहे हैं, ये रिश्तों में इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं। इनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनको हर चीज़ तो गलत लग रही है, पास्ट को छोड़ना भी नहीं चाहते, प्रेजेंट में जीना भी नहीं चाहते। ठीक है, ये देखो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि ना ये काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं। इस समय भी ये सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, इनके फेवर में होगा, क्योंकि इनको एक सेल्फ इमेज, जैसे मैंने बताया, इनको प्यारी है। ये चीज़ों को एक ताकत से, एक समझदारी से कह लो, चीज़ों को रिजॉल्व तो करना चाहते हैं, पर अगर हम ये सोचें कि केवल हम ही सही हैं तो ये गलत हो सकता है। हमें दोनों की परख, जांच परख करनी चाहिए, जो कि ये नहीं कर रहे हैं। ये चाहते हैं चीज़ें आपके साथ ये वैसे ही बने जैसे आप चाहते हो, पर एक सोच है, खुद की सोच ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। और इनको लाइफ में बहुत कुछ चाहिए था, अब बहुत कुछ चाहिए था, उसमें अगर हम रिश्तों को अटका के रखें, ना उसे आगे के लिए कमिटमेंट दें और ना प्रेजेंट में उसका साथ दें, तो इससे क्या होगा? इससे मिसअंडरस्टैंडिंग ही तो रहेंगी ना, कम्युनिकेशन गैप बढ़ेगा, चीज़ों में, रिलेशंस में दिक्कतें आएंगी।
तो वही हुआ है इनके साथ। इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करी होगी, जिसके कारण ये सफल तो हुए नहीं, जो हाथ में था वो भी नहीं रहा। तो ये काफ़ी इस कंडीशन में है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें बेहतरीन हो जाएं, चीज़ों में स्टेबिलिटी आए, रिश्तों में स्टेबिलिटी आए, पर एक एटीट्यूड हटेगा तभी तो चीज़ें होंगी ना, तभी तो समझ पाएंगे चीज़ों को। तो ये एंगर, ये एटीट्यूड इनकी लाइफ में है, सब कुछ होते हुए भी ये मिस कर रहे हैं, पर इनको ऐसा ही लग रहा है कि आप गलत हो, इनको ऐसे ही लग रहा है इनके साथ चीट किया गया है। इन्होंने आपके इमोशंस समझे भी नहीं और अपने इमोशंस कहे भी नहीं, कम्युनिकेशन गैप हुआ जिसके कारण इनको हर्ट हो रहा है, ये परेशान हो रहे हैं। अब इनको मेंटली सपोर्ट चाहिए। देखते हैं इनके आगे के एक्शंस क्या हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए, आपके इमोशंस ये चले आ रहे हैं, ये इमोशंस क्या है ना, ये इक्वली नहीं रहे हैं। मतलब जैसा इनको चाहिए था वैसा इन्होंने तो पाया, पर वैसा इन्होंने दिया नहीं। बराबरी का गिव एंड टेक नहीं लग रहा है मुझे, इक्वली नहीं लग रहा है, जिसके कारण ही परेशानी क्रिएट हुई होगी। चाहिए सब कुछ, देना कुछ भी नहीं है। इमोशंस की ज़रूरत तो सामने वाले को भी होगी, आपको भी होगी, आप इनको समझ रहे होंगे, जिसके कारण ये आज ना बैलेंस नहीं, आज ये टूटे हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है इनको हर्ट किया गया है, पर इन्होंने आपके इमोशंस को ही नहीं जाना, आपके इमोशंस को नहीं समझा, जिसके कारण अभी ये बैलेंस करने में तो लगे हुए, पर ये ना चीज़ों को जब तक अपने ईगो से, अपने अंदर से ईगो को नहीं निकालेंगे ना अपना, तो इनको ये सब चीज़ें ना दिखाई नहीं देगी। एक ट्रांसपेरेंट, ये बहुत ही एक ट्रांसपेरेंसी है इस रिलेशन में, जिसको ये अगर समझना चाहते हैं ना तो ये समझ सकते हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि इमोशनली इनको नहीं मिला है, इमोशनली आपने इनका साथ नहीं दिया है, ये आपने उस समय इनका साथ नहीं दिया जिस समय इनको ज़रूरत थी, ये समझे भी नहीं। ठीक है, तो इमोशंस का खेल जो चला है आप दोनों के बीच में, रिलेशनशिप बॉन्डिंग जो कह लो, वो इक्वली नहीं चली है, जिसके कारण ना परेशानियाँ आपके बीच में आई होगी। आपने काफ़ी कुछ इनको समझाने की कोशिश करी होगी, काफ़ी कुछ इनसे जानने की कोशिश करी होगी कि ये कुछ तो बोले, कुछ तो बताए, क्या होगा, क्या हो रहा है, पर इन्होंने उसको ना गारंटेड ले लिया, उसको नहीं लिया कि आप पर उसका कैसा असर पड़ेगा। इन्होंने उस समय रिश्तों को समझा नहीं, संभाला नहीं। अब ये क्या चाह रहे हैं कि रिश्ते आगे बढ़ाए जाए, रिश्ता आगे बढ़ाया जाए और चीज़ों को क्लियर किया जाए। ठीक है, पर जब तक ये अपना अहम नहीं छोड़ेंगे ना अपने अंदर से, तब तक चीज़ें रिजॉल्व भी नहीं होंगी। ये चाहते हैं चीज़ें इनके अकॉर्डिंग हो, वो भी नहीं हो सकता है। चीज़ें क्लियरिफाई हो सकता है, पर अगर ये चाहे एक बराबरी का सोच के कि मैं बोल रही हूँ तो ये भी सुने, ये सुन रहा है तो मैं भी बोलूँ, ठीक है, मतलब दोनों का बराबरी। तो ये चाहते हैं कि अब रिश्ते को ना हम धीरे धीरे प्यार से आगे बढ़ाएं, चीज़ों को समझें, संभालें, और एक रिश्तों के प्रति ये ना अब काफ़ी सतर्क हो गए हैं कह लो। अब ये जल्दी से किसी पे भरोसा नहीं करने वाली एनर्जी है। पहले इन्होंने खुद ही इन चीज़ों को नहीं समझा, अब ये इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने चाहते हैं। ठीक है, जो कि ये नहीं हो रहे हैं। अभी इनकी खुद की जो सोच है, वो खुद की सोच इनको इतनी नेगेटिव कर गई कि सोच सोच के ये दुखी होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है अब इनके ना जो इन्होंने इमोशंस का खेल आपके साथ खेला है, जो नहीं आपके साथ खेलना चाहिए, वो अब इनके साथ हो रहा है। जब आप इनके साथ सामने रोते गिड़गिड़ाते होंगे इस रिलेशनशिप को लेकर, तब इन्होंने नहीं समझा। आज जब इनको चीट कर रहे हैं लोग, आज जब इनको परेशान कर रहे हैं, तो इनको इमोशंस की, इनको रिश्तों की वैल्यू पता चल रही है। ऐसा लग रहा है इनके साथ। ठीक है, ये आगे चाहते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो स्ट्रगल इनकी लाइफ में आ रहे हैं ना, ये जल्दी ही निकल जाएगा। ठीक है, ये अपना ना आपके साथ बॉन्ड अच्छा करना चाहते हैं,
अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप इनको कितना समझते हो। इनकी ये स्थिति बनी है, पर चाहते भी ये है कि चीज़ें क्लियर हो। और ये जो स्ट्रगल है, ये जो स्ट्रगल का समय है, आप इस समय इनका साथ दो, इनको, इनके इमोशंस को समझो। ये फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी किसी के तो यहाँ तक कर रहे हैं कि अब जो हुआ हुआ, अब मैं इसको सब चीज़ें क्लियर करके अपने पास वापस लेकर आऊँगा या लेकर आऊँगी। इस टाइप की इनकी एनर्जीज लग रही हैं। ये चाहते हैं रिबॉन्ड दोबारा से हो, जो आपका बॉन्ड था, ठीक है। जो भी चीज़ों में इनको अभी स्ट्रगल लग रहा है, इनको प्रोग्रेस मिलेगी, इस एटीट्यूड में भी है ये, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन होगा आपसे बात करने का, आपके साथ चीज़ों को क्लियर करने का। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितना इनको लेते हो, क्योंकि जब तक ये अपने अंदर का ईगो, अपना अहम नहीं ख़त्म करेंगे तो चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। सिर्फ मेरा है, तू मेरी ही है कह देने से नहीं होता है। इमोशंस को समझना चाहिए कि सामने वाला क्या चाहता है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है। ये चाहते हैं चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, और इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत गिरा है वो वापस ये लेकर आएंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ही बढ़ाना है, कि जो अभी इनकी सोच के कारण, जो अभी इनमें बहुत ज़्यादा एक गिरावट सी आई थी इनकी सोच के प्रति, एक बहुत ही इनको ऐसा लग रहा था कि अब इनके बस का कुछ नहीं है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन होने वाला है अपने ऊपर काम करना, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। इसी के साथ साथ ये चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ों को सही किया जाए, चीज़ों को आगे एक साथ मिल के चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। आपस में अगर अभी तक गिव एंड टेक इक्वली नहीं हुआ था तो उसको ठीक किया जाए। तो इनका नेक्स्ट एक्शन होने वाला है आपसे बात करना और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस लाना। तो इस टाइप की इनकी एनर्जीज हैं, करंट फीलिंग है और नेक्स्ट एक्शन है। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम जरूर कीजिएगा। जिसको भी इस रीडिंग की ज़रूरत है उसको शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अपने से बहुत सारा प्यार कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद दिल से। हर हर महादेव।